तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आरिफ राही और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान के केस जो हैं वो तो चल रहे हैं मुख्तलिफ कोर्ट्स में। इमरान खान पर मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा केस है जिसने मुतअद्दिद बार मुख्तलिफ कल्टियाँ ली हैं। वो कभी तो बहुत ही शायद सुर्खियों में आ जाता है और कभी उसको कहा जाता है कि ये केस तो न होने के बराबर है शायद। जी हाँ, वो केस है साइफर का केस। ये केस उस वक्त का है जब रजीम चेंज के दौरान इमरान खान ने एक जलसे में एक कागज़ लहराया था। वो कागज़ लहराकर इमरान खान ने पीडीएम की तमाम जमायतों के जो नज़रिया था उसको दफन कर दिया था। पीडीएम जिसके सरबराह मौलाना फजलुर रहमान थे, वो 16 माह की जो हुकूमत थी, 16 साल की से भी कम नहीं थे, क्योंकि 16 साल में भी शायद इतनी महंगाई ना हो पाती जितनी फजलुर रहमान के 16 माह में हो गई थी। लेकिन इस वक्त ना तो पीडीएम के सरबराह फजलुर रहमान साहब जो हैं वो मानने को तैयार हैं कि हुकूमत हमारी थी, और ना ही पीपुल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज। लेकिन उसके बावजूद साइफर का केस जो है वो चल रहा है। हाँ, साइफर क्या था? साइफर अमेरिका की तरफ से दी गई एक धमकी थी जिसको इमरान खान ने अवाम के सामने रखा। और क्या अजीब बात है कि इस कौम ने ये कहने पर भी जो है मुकदमा चलाया है कि आपने मिली हुई धमकी अपनी आवाम को क्यों बताई। जी हाँ, ऐसा पाकिस्तान में ही हो सकता है, और पाकिस्तान में जब ऐसे केस चलाए जाते हैं तो यकीनन फिर नौजवान यूथ जो है उसके जहन में ये सवाल पैदा होता है कि क्या हम आज़ाद हैं। जी हाँ, अगर हम आज़ाद हैं तो फिर हमें कोई मुल्क धमकी कैसे दे सकता है? और अगर कोई मुल्क धमकी देगा और उसको दुखाने पर और उसको अपनी कौम को बताने पर हम पर किस तरह से मुकदमे बनाए जा सकते हैं? और अगर हम पर मुकदमे बनाए जाते हैं तो फिर ये सवाल अपनी जगह पर बहुत बड़ा माने खेज है कि फिर हम आज़ाद बिल्कुल भी नहीं हैं। फिर इमरान खान का नज़रिया जो है वो 100% दुरुस्त है कि हकीकी आज़ादी के लिए वोट देना है आप लोगों ने। और इसी तरह से आपको बताते चलें कि इस वक्त जो है आज़ाद उम्मीदवार सबकी जो है नज़रों का मरकज़ बने हुए हैं। इमरान खान की पार्टी को बल्ले का निशान न देने के बाद इमरान खान के तमाम उम्मीदवार जिन्होंने अपने कागजात नामजदगी में अपनी वाबस्तगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से शो की थी, उनको कभी तो पीपुल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि हम आज़ाद उम्मीदवारान के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे, और कभी अब्दुल अलीम खान, जी हाँ, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के जो सदर हैं, वो कहते हैं कि इनको साथ मिलाकर मैं हुकूमत बनाऊंगा। लेकिन बड़ी अजीब बात है कि वो लोग जीतेंगे किसके वोट पर? वो इमरान खान के नाम पर मिलने वाले वोट से जीतेंगे। और इमरान खान के वोट पर जीतने वाले फिर उनको कौन खरीदेगा? अलीम खान और बिलावल भुट्टो जरदारी। फिर बोलियां लगेंगी ठीक उसी तरह जिस तरह आपने गुज़िश्ता 1-1.5 साल में देखी, और फिर कहा जाएगा कि ये तो हमारा राइट है और ये तो जमहूरियत है। जी हाँ, ये सारा खेल किस तरह बना? ये सारा खेल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की बुनियाद पर बना, जिसका आज तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। तफसीली फैसले में ये कहा गया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना करवाने की बुनियाद पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निशान छीन लिया गया है। तो भाई फिर ये बताइए कि फिर उनके उम्मीदवार जो हैं उनको आज़ाद निशान भी ना देते और कह देते कि भाई आपका तो यहाँ कोई हक ही नहीं है। काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब ने इस समाअत के दौरान सवाल किया था कि अगर पार्टी में जमहूरियत नहीं तो फिर जमहूरियत जो है कैसे बहाल होगी पाकिस्तान में। तो सोचने की बात यह है कि इमरान खान के नाम पर जीत के आने वालों को ख़रीद कर अपनी पार्टी में शामिल किया जाएगा, और तब हमारे चीफ जस्टिस साहब उनके लिए क्या कहेंगे? तब कहेंगे कि ये जमहूरियत बहुत अच्छी है भाई, जमहूरियत में हर किसी का हक है, लेकिन हक ये है कि वोट किसी और के नाम पे लो और फिर आकर किसी और पार्टी में बैठ जाओ, तो ये जमहूरियत है। जी हाँ, हमने देखा था कि जब रजीम चेंज हुई और उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज की पंजाब में भी हुकूमत बनाई गई एक ज़बरदस्ती धौंस धामान के साथ। इसी तरह से हमने देखा कि कराची में अपना जमात इस्लामी और पीटीआई के उम्मीदवार मिलकर बहुत बड़ी अक्सरियत रखते थे, लेकिन उनको ऐन वक्त पर अगवा किया गया, उन्हें हाल में दाखिल नहीं होने दिया गया।
खुफिया एक किस्म का जो है ताले लगाकर इलेक्शन करवा दिया गया, लेकिन हमारी इज़्ज़त माब सुप्रीम कोर्ट को वहाँ पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। उन्हें ऑब्जेक्शन सिर्फ इस बात पे हुआ कि आपने पिशावर में या केपीके में जाके इलेक्शन क्यों करवाए, और आपने एक छोटे इलाके में इलेक्शन क्यों करवाए। आप इस्लामाबाद में इलेक्शन करवाते, पिशावर में इलेक्शन करवाते, तो फिर ये जो हमारे इलेक्शन थे वो माने जाते। हालांकि तमाम जो ज़रूरियात थी वो पूरी की गई तमाम, और बात यह थी कि ये बिना मुकाबले क्यों जीते हैं। हाँ, जब मुस्लिम लीग नवाज़ या दीगर पार्टियों जैसे कि फजलुर रहमान साहब की पार्टी है या पीपल्स पार्टी है, वहाँ बिला मुकाबले कोई जीत जाए तो वो दुरुस्त है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बिला मुकाबला जीतना जुर्म है। एक पुराना इमरान खान का दोस्त इस वक्त इमरान खान का सबसे बड़ा दुश्मन बना हुआ है। उसका दावा तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैं बानी रुकन हूँ, लेकिन बानी रुकन होने के साथ साथ वो बानी दुश्मन भी हैं इमरान खान के, और वो इस हद तक दुश्मनी निभा रहे हैं कि हर वो मौका जाने नहीं देते जहां पर इमरान खान को नुकसान होना हो। जी हाँ, वो है अकबर एस बाबर। अकबर एस बाबर यूँ तो दावादार हैं कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रुकन है, लेकिन उन्हें पार्टी से निकाला जा चुका है और अरसा दराज से निकाला जा चुका है, एक लंबा अरसा हो गया है। लेकिन बार बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को ये बताने के कि भाई ये अकबर एस बाबर जो हैं इनका पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कहती है कि नहीं, अकबर एस बाबर का ताल्लुक है, और हमारी जो इलेक्शन कमीशन है वो भी कहती है कि अकबर एस बाबर का ताल्लुक है। लेकिन जब ये लोग ख़रीदे जाते हैं MPs MNAs, वहाँ पर हमारी अदालतों के बिल्कुल आंखें बंद होती हैं। और इस किस्म की जमहूरियत पाकिस्तान में अगर 1000 साल तक भी चलती रहे तो पाकिस्तान की तरक्की मुमकिन नहीं है। क्यों कि हमारे ऊपर कर्ज़ों का पै दर पै जो बोझ डाला जा रहा है, इस चीज़ का खदशा है कि पाकिस्तान की मैशियत दिन ब दिन क्लैश करेगी, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकती। दो मुल्क जो एक ही दिन आज़ाद हुए, उनमें से एक बुलंदियों को छू रहा है, मैशियत में स्टॉक एक्सचेंज की लिस्ट में चौथे नंबर पर है, और दूसरा पाकिस्तान जहां हर शख्स इस बात पे परेशान है कि कल क्या होगा। ये सूरत हाल पैदा करने वालों से कोई नहीं पूछता कि आया ऐसी सूरत हाल क्यों है, लेकिन जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाता है कि मुझसे जुल्म होता है, उसको ही दबा दिया जाता है। तो ऐसे इंसाफ जहां पर होगा वहां कैसे मुमकिन हो सकता है कि जो है मैशियत जो है वो बहाल हो जाए, मैशियत बेहतर हो जाए। वहाँ के अवाम, मैं समझता हूँ, बल्कि मेरा एक अंदाज़ा भी है कि इस तरह से मैशियत कभी भी मजबूत नहीं होगी अगर हम कर्ज़े पे कर्ज़ा लेते चले जाएंगे। हम इस बात पर खुश होते हैं कि हमें कर्ज़ा मिल गया, एक नए दोस्त ने कर्ज़ा दे दिया, एक नए दोस्त ने कर्ज़ा दे दिया, लेकिन हम इस बात पर फिक्रमंद नहीं होते कि भाई हमने कर्ज़ा लेकर मैशियत चलानी है तो कब तक चलेगी। कर्ज़ों पर मुल्क नहीं चलते, कर्ज़ों पर तो एक घर नहीं चल पाता, तो यहाँ मुल्क चलाने की बात हो रही है, तो ये मुल्क कैसे चलेगा। बड़े बड़े ओहदों पर बैठे हुए ऐसे ऐसे अफराद जिनको 20-20 लाख 30-30 लाख तनख्वाह दी जाती है, और वो तनख्वाह इस बात की दी जाती है कि वो कुछ ना करें। जी हाँ, कुछ भी नहीं करते। हमेशा काम जो करता है वो छोटा वर्कर करता है और उसी को दबाया जाता है। उसकी तनख्वाह इतनी होती है कि बमुश्किल उसका गुजारा हो, लेकिन बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए बड़े बड़े लोगों को इतनी तनख्वाहें दी जाती हैं कि उतने घंटे वो ऑफिस में भी नहीं आते जितनी उनकी तनख्वाह होती है। आज के व्लॉग में बस ये चंद खबरें और तबसरे आपके साथ शेयर किए। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।